हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गुरुवंता में। आज हम क्लास 10th का प्रश्नावली 1.1 के कुछ सवाल करेंगे और उससे पहले मैं कुछ बेसिक जानकारी बताऊंगा। चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं। जैसा कि आप जानते होंगे, वास्तविक संख्या कौन सी होती हैं? वे संख्याएं जो परमेय और अपरमेय दोनों संख्याओं से मिलकर बनती हैं, उन्हें हम वास्तविक संख्या कहते हैं। अब बात आ गई कि परमेय संख्या कौन सी होती हैं। परमेय संख्या वे संख्या होती हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 1/2 है, हमारी परमेय संख्या होगी। 3/4 हमारी परमेय संख्या होगी। 4/6 ये सभी हमारी कैसी है? परमेय संख्याएं हैं। अब बात आ गई अपरमेय संख्याओं की। तो अपरमेय संख्या कौन सी होती हैं? वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। जैसे पाई है, जैसे √3 है, जैसे √7 है, जैसे √10 है इत्यादि। और भी बहुत सारी हो सकती हैं। ठीक है ना। अब इसी में आ जाता वास्तविक संख्याओं में भाज्य और अभाज्य संख्याएं। अब भाज्य संख्याओं से आपकी समझ में आ रहा होगा कि भाज्य का मतलब है जिन संख्याओं में भाग चला है। तो भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनमें एक और एक से अधिक गुणनखंड होते हैं, उन्हें हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4 है, जैसे हमने ले लिया 4 है, तो 4 के एक तो एक गुणनखंड हो गया, एक 2 हो गया और एक 4 हो गया। ये एक हो गया, 2 हो गया और 4 हो गया। एक का भाग देंगे वो भी जाएगा, 2 का भाग देंगे तो भी जाएगा, 2 दूनी 4 और 4 एकन 4। ये हमारी कैसी संख्या है? भाज्य संख्या। एक हमारा 9 ले लो। चलो 9 के कौन से होंगे? 1 हो गया, 3 हो गया और 9 हो गया। ये भी कैसी संख्या हमारी? ये सभी भाज्य संख्या है। कैसी? भाज्य संख्या। 9 हो गई, 12 हो गई, 10 हो गई, ऐसे ही चलती रहेंगी। तो ये सभी कैसी संख्या? भाज्य संख्या। अब बात आती है अभाज्य संख्याओं की। तो अभाज्य संख्या कौन सी होंगी? वे संख्याएं जो एक से और स्वयं से विभाजित हों, वो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे अभाज्य संख्याएं, अब जैसे देखेंगे अभाज्य संख्या कौन सी होती हैं। अब अभाज्य संख्या पहले ले लेते हैं हम। चलो 2 है। 2 कैसी है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, तो ये इसमें 1 का भाग जा रहा है और 2 का। अब 3 ले लो, इसमें 1 का भाग जा रहा है और 3 का। 5 ले लो, इसमें 1 का भाग जा रहा है और 5 का। 7 ले लो, 1 का भाग जा रहा है 7 का। इसके बाद में 11 ले लो, 1 का भाग जाएगा और 11 का। ये सभी हमारी कैसी संख्याएं? अभाज्य संख्याएं हैं। चलो अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वास्तविक संख्याओं में केवल यही था, यही 3-4 चीज़ें थी कि पहले वास्तविक संख्या वे संख्याएं हैं जो परमेय और अपरमेय दोनों से मिलकर बनती हैं, वास्तविक संख्या होती हैं। और परमेय संख्या कौन सी होती है? वे संख्या जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, वे परमेय संख्या होती है। अपरमेय संख्या कौन सी होती है? वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। तो पहला क्वेश्चन है प्रश्नावली 1.1 का, निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। यह 140, पहला क्वेश्चन है 140। आप सभी को वैसे आता होगा, भाग देना सबको आता है, या फिर भाग नहीं देना आता है तो एक बार इसको तोड़ के देख लेंगे। देखो 140, 0 पीछे है, हमें 0 से समझ में आ जाना चाहिए कि इसमें 2 का भाग बिल्कुल जा रहा होगा। 0 पीछे दिख गई, हमें पीछे 0 चुपकी हुई दिख रही है, इसमें समझ में आ जाना चाहिए कि 2 का भाग हमारा जा रहा है। 14 है, 2 सत्ते 14, पीछे 0 लग रही है, यहाँ लगा देंगे। 2 है, 2 तिया 6, अभी 1 बचा, 1 यहाँ सामने खड़ा हो जाता है, तो अब 10 हो गए, 2 पंजे 10, बेटा अब इस 5 से भाग देंगे, 5 सत्ते 35, 7 का भाग देंगे, 7 1 7। अब यहाँ लिखेंगे
140 के अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से होंगे? 140 बराबर, देखो यहाँ 2 2 के 2 12, 2 गुणा 2 गुणा, एक 5 है 5 चिपकाएंगे यहाँ, एक 7 है 7 चिपकाएंगे बस। अब 2 2 के क्या 12 2 12, तो पावर लगा देंगे इसको, 2 की याद 2, एक और एक 2 हो गया, तो 2 बार लगा देंगे, गुणा 5 गुणा 7, यही तुम्हारा क्या आ जाएगा? उत्तर। क्लियर है ना? अब दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा? 156 है। अब इसी प्रकार से हम 156 को तोड़ेंगे, पीछे 6 आ गया। संख्या हमारी 2 से कौन कौन सी कटती हैं? जिसके पीछे 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो, वो सभी संख्या हमारी 2 से कट जाएंगी। तो यहाँ पीछे 6 आ रहा, तो इसका मतलब इसमें भी 2 का भाग हमारा जा रहा है। 2 सत्ते 14, एक बचा, एक सामने खड़ा हो जाता है। अब सामने खड़ा हो गया तो कितना हो गया? 16, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से करेंगे, चौंक पीछे 8 आ गया, 2 तिया 6, एक बचा, एक सामने खड़ा हो जाएगा, 18 हो गया, 2 निम 18। अब यहाँ 9 39 है, 3 से देखो, 3 एकन 3 3 तिया 9 13 बार। अब 13 कितने से कटेगा? 13 एक अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्या किससे कटेगी? या तो 1 से कटेगी या स्वयं से कटेगी। तो 13 अभाज्य, तो 13 को 13 एकन 13। तो वही प्रोसेस जैसे ठीक ऊपर अभी किया है हमने, जैसे ऊपर अभी किया है 140 के अभाज्य गुणनखंड, इसी प्रकार से यहाँ लिखेंगे 156 के अभाज्य गुणनखंड। तो बेटा 156 बराबर कितने कितने से कटा है? 2 2 के 2 बार है, 2 बार लिखेंगे पहले इसको, 2 गुणा 2 गुणा 3 है, फिर उसके बाद 3 लिखेंगे, गुणा उसके बाद कितना? 13। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब 2 2 के क्या बार हैं? 2 बार हैं, तो 2 की पावर 2 गुणा 3 गुणा 13, उत्तर। अब देखो ये 38 25 वाला क्वेश्चन आपको होमवर्क में है। अब हम करेंगे चौथा क्वेश्चन, ठीक है? इसके बाद में चौथा क्वेश्चन है 5 और 5, ठीक है? अब इसको देखते हैं किससे टूटेगा। तो 5 और 5 है, यहाँ लिख लिया हमने। सबसे पहले 5 5 दिख रहा है, चलो पहले इसमें 5 का ही भाग देके देखते हैं। 5 एकन 5, 0 2 0 चुपकनी है, चौंकाते हैं चुपका दो, फिर 5 एकन 5। अब इसके बाद बेटा देखेंगे, चलो 7 से ट्राई करते हैं, ठीक है? 7 का भाग देना सबको आता होगा, 7 से भाग दो, यहाँ 1 0 0 1 में, 7 एकन 7, इसमें से 10 में से 7 गया, 3 बचा, यहाँ इस वाली 0 को यहाँ उतार लेंगे, 7 चौके 28, 2 बचा, इस एक को यहाँ उतार लेंगे, 7 ते 21 कितनी बार गया है? 7 से भाग दिया तो 143 बार, ठीक है? अब इसमें 11 से लेकर देखते हैं, 143 में 11 एकन 11, 4 में से 1 गया, 3 बचा, इस 3 को यहाँ उतार लो, 11 3 33, कितनी बार गया? 13 बार। अब 13 कैसी संख्या हमारी? अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्या में किससे भाग जाता है हमें पता है, या तो 1 का जाएगा इस स्वयं का, तो 13 एकन 13, तो यहाँ वही लिखेंगे 5005 के, एक मिनट सॉरी, 5005 के अभाज्य गुणनखंड। बस क्रम से लिखते जाएंगे, 5005 बराबर 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13, बस नीचे वाली लाइन में लिख दो, 5 गुणा 7 था ये, सॉरी, 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? उत्तर, ठीक है? क्वेश्चन करेंगे बेटा 74 29 को। अब 74 29 का अभाज्य गुणनखंड, 74 29 के अभाज्य गुणनखंड। देखो वही प्रोसेस, 74 29 पहले यहाँ लिखेंगे, सबसे पहले इसको 17 से काट के देखते हैं। तो 17 का भाग दो एक बार, 74 29 में, 17 दूनी 34, 17 थी 51, 17 चौका 68, 17 बन जाए 17 चौका 68। अब 4 में से 8 नहीं जाएगा, यहाँ से ढाई लेंगे, यहाँ हो गया 14,
ढाई में 10 बढ़ते हैं, 14 में से 8 गया, कितना बचता है 6। इस 2 को यहाँ उतार लेंगे, 17 तिया कितना होता है हमारा 51। फिर घटाएंगे इसको 1 1 9। अब कितना बार जाएगा 17 का बाहर, अब 119 में दो, 17 में 17, 17 में 24, 17 51, 17 चौका 68, 17 में 50, 17 छक्का 102, 17 में 7 119 होता बेटा। तो कितनी बार गया ये 437 बार। अब 437 में फिर से ट्राई करेंगे, इसमें 437 में देखो, 437 में फिर से ट्राई करो, 437 में। चलो इसमें 19 से देके देखो भाग, 19 19 दूनी 38, 19 दूनी 38। ठीक है, कितना बचा यहाँ, 3 में से 8 नहीं जाएगा, यहाँ से दाई नहीं, यहाँ 13 हो गया, क्योंकि दाई में 10 बढ़ता, 13 में से 8 गया 5, इस 7 को यहाँ उतार लेंगे, 19 3 57, पूरा पूरा कट गया या नहीं। कितनी बार कटा 19 से 23 बार। और 23 कैसी संख्या आ गई हमारी फिर से अभाज्य संख्या, और अभाज्य संख्या किससे कटती है स्वयं से, 23 गुना 23। तो इसके गुणनखंड कितने कितने हो गए 17 गुणा 19 गुणा 23। अब कोई दोबारा तो हो नहीं रहा रिपीट, तो यही तुम्हारा क्या हो जाएगा उत्तर, बस खत्म कहानी। और चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।